तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ रस। तो जैसा कि मैंने पहले वाली वीडियो में रस का स्थायी भाव, रस का परिभाषा बता चुकी हूँ, तो ये 10th और 12th के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अक्सर एग्जामों में भी पूछ लिया जाता है कि श्रृंगार रस और हास्य रस का परिभाषा बता दीजिए एक उदाहरण के साथ। तो आपको ये रटना और पढ़ना जरूरी है, तो आप इस तरीके से मतलब याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे याद करना है। तो श्रृंगार रस, तो मैंने अस्थाई भाव और परिभाषा, रस की अस्थाई भाव और परिभाषा बता चुकी हूँ मैं। आप मेरे चैनल पे जाके मेरा वीडियो देख सकते हैं। और अब मैं श्रृंगार रस का बताऊंगी, श्रृंगार रस क्या है और श्रृंगार रस का परिभाषा क्या है। तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति है। जैसा कि मैंने अस्थाई भाव बताया है, फिर भी मैं बता रही हूँ, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति है। रति होता है प्रेम और प्रेमिकाओं के मन में स्थित रति या प्रेम से उत्पन्न भाव श्रृंगार कहलाता है। क्या है? प्रेम और प्रेमिकाओं के जो बीच में मन से स्थित रति उत्पन्न होता है, मतलब श्रृंगार उत्पन्न होता है, उसी को ही श्रृंगार रस कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। ये जो मीरा जी हैं वो कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल है, दूसरा कोई नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट, मतलब जिसके सिर पे मोर मुकुट, मतलब मोर के मुकुट हो, मेरे पति में मोर मुकुट मेरे पति सोए, मतलब वही उनके पति हैं। तो मीरा जी ऐसे कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोए। तो इस प्रकार ये श्रृंगार रस का परिभाषा मतलब एग्जाम्पल हो गया। और श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति है, तो याद रखेंगे रति श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है और ये इसका एग्जाम्पल है। आइए अब हास्य रस देखते हैं। तो हास्य रस क्या है कि जब किसी व्यक्ति की वेशभूषा, चेष्टा आदि को देख करके मन में हंसी उत्पन्न होती है। जब किसी व्यक्ति का वेशभूषा देखते हैं तो मन में हमारे हंसी उत्पन्न होती है, उसी को ही हास्य रस कहते हैं। इसका जो हास्य रस का अस्थाई भाव है हास्य है, ठीक है, हंसी है। हंसी का अस्थाई भाव हंसी है। और इसका एक उदाहरण है, हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी खाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसी बाल। तो ये इस प्रकार के जो एग्जाम्पल देखते हैं, हाथी जैसी देह, तो जब आप इस उदाहरण को पढ़ेंगे तो आपको हंसी आएगी। जैसे ले लो पुदीना, ये जो अभी सॉन्ग पवन सिंह का निकला है, आप इसमें देखेंगे कि ले लो पुदीना, इससे हंसी उत्पन्न हो रही है अपने मन में। आप जब इस गाने को सुनेंगे तो आपको अपने आप से हंसी उत्पन्न होगी, उसी को ही हास्य रस का उदाहरण कहेंगे। और आप एक एग्जाम्पल ले लीजिएगा, ऐसा मतलब लिखिएगा नहीं एग्जाम में, ठीक है। अब करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। जब कोई चीज गायब या गलत हो जाता है तो उसके अपने मन में शोक उत्पन्न होता है। हमारे मन में अपने आप से शोक, दुखी हो जाती हूँ मैं। जैसे आप भी कभी ऐसे कोई चीज अच्छी आपको लगे, वो गायब हो जाए तो आपके मन में शोक उत्पन्न हो जाता है, दुखी हो जाते हैं आप। तो उसका स्थायी भाव, करुण रस का स्थायी भाव शोक है। शोक का एग्जाम्पल है, हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपने शोक। हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपनी शोक, अपना शोक गया हमारे ही हाथों से, अपना राष्ट्र पिता कर लो। जो राम जी का और पिताजी का, उनके पिता का देहांत हो जाता है, तो उससे ये जो लाइन है, इस लाइन को पढ़ करके आपके अपने मन में अचानक से शोक उत्पन्न, मतलब करुण रस मतलब शोक उत्पन्न हो जाता है। इसी को ही करुण रस कहते हैं। आगे देखते हैं वीर रस। तो वीर रस का क्या है? वो है परिभाषा है, जब किसी रचना या वाक्य आदि से वीरता जैसी अस्थाई भाव उत्पन्न हो। इसका अस्थाई भाव क्या है? वीर, ठीक है। वीरता जैसे अस्थाई भाव उत्पन्न हो उसे ही वीर रस कहते हैं, ठीक है। जब किसी रचना को पढ़ते हैं, जैसे झांसी की रानी कोई रचना है सुभद्रा कुमारी चौहान का, तो वो जब पढ़ते हैं तो अपने आप में एक वीरता उत्पन्न हो जाता है, तो उसी को ही वीर रस कहते हैं। उसका एग्जाम्पल है, बुंदेलो हरगोलो के मुख पर हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये उदाहरण याद कर लीजिएगा, बुंदेलो हरगोलो के मुख पर हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।
तो ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है और ये जब पढ़ेंगे तो डाल लेंगे अपने उस पे और ऐसे ही लिखेंगे जिस प्रकार मैंने बताया है उसी प्रकार लिखेंगे। वीर रस पढ़ के आपको वीरता उत्पन्न होती है, उसे ही वीर रस कहते हैं। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। और एक चीज मैं बताना चाहती हूँ कि एक लड़की ने मुझे कमेंट किया था कि आप MA फर्स्ट सेमेस्टर का कैसे नोट्स बनाते हैं। तो बेटा उसके लिए मैं क्लासेस की थी और रेगुलर क्लासेस जाती थी और मेरे पास नोट्स पड़े पर मैं आप लोगों को अपलोड नहीं कर सकती हूँ ऐसे। तो आप क्लासेस जाइए, आप अपने घर पे बैठ के पढ़ाई करिए आराम से और जो भी कुछ क्वेश्चन है हमसे पूछिए, हम बताएंगे जरूर।